कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को, जैसा कि मैंने आपको मेजर पेपर 9, मेजर पेपर 10 इंग्लिश और इकोनॉमिक्स का वीडियो बनाकर बताया था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आज की इस वीडियो में उसी तरह मैं आपको मेजर पेपर 11 इंग्लिश और इकोनॉमिक्स ये दोनों सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ विद सिलेबस। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पसंद आए लाइक और शेयर करिएगा, चैनल पर न्यू सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए क्या सबसे पहले ये मेजर पेपर 11 इंग्लिश का सिलेबस है, जिसमें बैकग्राउंड रीडिंग्स में आपको पॉलिटिक्स, सोशल चेंज एंड द स्टेज ये पढ़ना है। फिर है टेक्स्ट एंड परफॉर्मेंस के बारे में पढ़ना है। यूरोपियन ड्रामा में रियलिज्म और बियॉन्ड क्या होता है ये पढ़ना है। फिर ट्रेजेडी एंड हीरोइज्म इन मॉडर्न यूरोपियन ड्रामा पढ़ना है और द थिएटर ऑफ द एब्सर्ड पढ़ना है आपको। फिर द रोल ऑफ द डायरेक्टर पढ़ना है एंड द रोल ऑफ द फ्री थिएटर्स ये पढ़ना है। ये आपका यूनिट 1 में जो बैकग्राउंड का टॉपिक है उसमें पढ़ना है। ठीक है, फिर आपको कहानी में अगर बोला जाए तो हेनरिक जो इस्बेन है उनका डॉल हाउस पढ़ना है। बर्टोल्ट ब्रैकेट का द गुड ओमेन ऑफ सिजवान ये पढ़ना है। फिर सैमुअल बेकेट का वेटिंग फॉर गॉडट ये पढ़ना है और यूगिन लॉन्स्को का हमारे पास राइनासोरस पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका 5 यूनिट से मिलके जो इंग्लिश का जो मेजर पेपर 11 इंग्लिश का इसका सिलेबस को यूनिवर्सिटी ने बनाया है। ठीक है, तो अब आइए चलिए इसके अकॉर्डिंग जो भी क्वेश्चन पेपर बनेंगे वो बताता हूँ। ठीक है, देखिए पहला सवाल 10 ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपका 5 मार्क्स और 15 मार्क्स के लिए काम करेगा। बाकी आप सभी बच्चों को एमसीक्यू भी बनाना है, तो आपको देखिए सारा का सारा कहानी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बिना कहानी पढ़े आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते एमसीक्यू, ये बस समझना पड़ेगा आपको। ठीक है, देखिए पहला है डिस्कस द थीम ऑफ वोमेन्स फ्रीडम एंड मार्शियल कन्फ्लिक्ट इन अ डॉल हाउस। देखिए यहाँ पर जो वोमेन्स फ्रीडम है और साथ ही साथ जो मैरिटल जो कॉन्फ्लिक्ट होता है हमारे पास है, लेकिन कहाँ से ए डॉल्स हाउस के रिलेटेड बताना है। इसका जो थीम है ये आपको यहाँ डिस्कस करने बोला गया। ये सवाल पेपर में आपको 15 मार्क्स के लिए आएगा, याद रखिएगा कि जो वोमेन्स फ्रीडम है और साथ ही साथ जो मैरिटल जो कॉन्फ्लिक्ट होता है हमारे पास है एक डॉल हाउस में, इसके थीम को लेकर आपको डिस्कस करने बोला गया। तो ये सवाल इंपॉर्टेंट है, 15 मार्क्स के लिए याद रखना है। ठीक है, फिर अगला सवाल है एनालाइज द कैरेक्टर ऑफ नूरा। नूरा का जो कैरेक्टर है बेसिकली उसको आपको परीक्षण करना है या एनालाइज करना है। जो कहानी हमारे पास है आ डॉल हाउस, और इसमें देखिए एक और कहानी, इसमें ये क्वेश्चन अगर यहाँ तक आता है तो ये क्वेश्चन सिर्फ आपको 5 नंबर दिया जाएगा, लेकिन इसमें कुछ क्वेश्चन ऐड भी किए हुए हैं, जैसे हाउ डज सी रिप्रेजेंट मॉडर्न वोमेनहुड। जो नूरा बेसिकली वो किस प्रकार मॉडर्न वोमेनहुड को बेसिकली क्या दर्शान कैसे दर्शाती है, इसके बारे में भी बताने बोला गया। इन दो क्वेश्चन का मिक्सअप से आया हुआ क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन पेपर में 15 नंबर के लिए आपको पूछा जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन हमारे पास है एग्जामिन द क्रिटिज्म ऑफ कैपिटलिस्टिक सोसाइटी इन द गुड ओमेन ऑफ सिजवान। देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या करना है, ये क्वेश्चन जो बोला है कि जो क्रिटिज्म होता है बेसिकली आज का जो हमारा पूंजीवाद सोसाइटी जो समाज देखा जा रहा है, लेकिन किसके कहानी के रेफरेंस में, तो द गुड ओमेन ऑफ सिजवान के यहाँ पर जो रेफरेंस में ये बताना है आपको। ये नहीं कि भाई आप कहीं से बता सकते हो, नहीं, इस कहानी के संदर्भ में आपको क्या करना है, ये जो क्रिटिज्म होता है बेसिकली कैपिटलिस्ट सोसाइटी में, इसके बारे में आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन आप सभी बच्चों के लिए 5 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, फिर अगला सवाल है डिस्कस द कन्फ्लिक्ट बिटवीन गुडनेस एंड सर्वाइवल इन द गुड ओमेन ऑफ सिजवान हमारे पास। ठीक है, या सेचुआन जो बोल सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पर जो कॉन्फ्लिक्ट होता है बेसिकली गुडनेस और साथ ही साथ सर्वाइवल का, लेकिन किस कहानी में हमारे पास है, तो द गुड ओमेन ऑफ सिजवान में यहाँ पर उससे रिलेटेड बताना है। फिर अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन हाउ वेटिंग फॉर गॉडट इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द थिएटर ऑफ द एब्सर्ड। देखिए यहाँ पर जो बेसिक वेटिंग फॉर जो हमारे पास गॉडट है एक परफेक्ट एग्जाम्पल है, उदाहरण है हमारे पास है थिएटर ऑफ द एब्सर्ड, कैसे करके ये बताना है। तो ये क्वेश्चन 15 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन डिस्कस द थीम ऑफ वेटिंग। यहाँ पर जो थीम का वेटिंग है होपलेसनेस है, मीनिंगलेसनेस है ऑफ लाइफ, जो वेटिंग कर रहा है बेसिक गॉडट, इसके संदर्भ में आपको बताने बोला इसका क्या थीम है हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी इंपॉर्टेंट रखिएगा। फिर अगला है एक्सप्लेन द सिंबॉलिक मीनिंग ऑफ राइनोसोराइजेशन एंड इन राइनोसोर। देखिए ये जो कहानी हमारे राइनोसोर है इसमें जो सिंबॉलिक मीनिंग क्या है हमारे पास राइनोसोराइजेशन का, ये बताने बोला गया है। ठीक है, और ये क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा आपका। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 में डिस्कस करना है मॉब मेंटेलिटी क्या होता है और साथ ही साथ फैसिज्म क्या होता है राइनोसोरस में, ये बताना है क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास है एक्सप्लेन द मेन थीम ऑफ यूरोपियन ड्रामा। यूरोपियन ड्रामा का जो मेन थीम क्या है ये बताना है, साथ ही साथ रियलिज्म और बियॉन्ड जो हमारे पास बताइए कहाँ है उसके संग बताना है, और डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न यूरोपियन ड्रामा के बारे में भी आपको डिस्कस करने बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 10 है डिस्कस द थिएटर ऑफ द एब्सर्ड। जो एब्सर्ड का थिएटर है हमारे पास उसके बारे में डिफाइन करना है क्या होता है, और साथ ही साथ डिस्कस करना है इसका कैरेक्टर, लेकिन रेफरेंस को लेके चलना है। जो वेटिंग फॉर गॉडट और जो राइनोसोरस है दोनों का रेफरेंस को लेके यहाँ पर आपको चलना पड़ेगा। तो ये था आपसे बच्चों का मेजर पेपर 10 इंग्लिश का, मेरे वहाँ पे 10 बोल रहा हूँ, मेजर पेपर 11 इंग्लिश का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो भी सिलेबस के साथ आपसे बच्चों बता दिया। अब आपसे बच्चों लगता है ये वीडियो आपके हेल्पफुल है तो शेयर कर दीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ, ताकि उनके पास ये वीडियो पहुँच सके। ठीक है,
तो चलिए अब हम लोग बताते हैं मेजर पेपर 11 इकोनॉमिक्स से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए ये मेजर पेपर 11 इकोनॉमिक्स का सिलेबस है, जिसमें यूनिट 1 में मार्केट स्ट्रक्चर एंड इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोली के बारे में पढ़ना है। यूनिट 1 में अलग जो फॉर्म्स ऑफ मार्केट पढ़ना है, परफेक्ट एंड इम्परफेक्ट जो मार्केट होता है वो पढ़ना है, साथ ही साथ इसके जो साइलेंट फीचर्स होते हैं ये पढ़ना पड़ेगा। फिर इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म एंड इंडस्ट्री पढ़ना है, एक शॉर्ट रन और एक लॉन्ग रन के संदर्भ में पढ़ना है आपको। अंडर परफेक्ट कंपटीशन ये पढ़ना पड़ेगा। फिर है डेरिवेशन ऑफ सप्लाई कर्व ऑफ अ फर्म इन डिफरेंट कॉस्ट कंडीशन ये पढ़ना है। मोनोपोली का मीनिंग क्या होता है, प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन क्या होता है, प्राइस डिसीजन क्या होता है। यूनिट 2 में इक्विलिब्रियम अंडर मोनोपोलिस्टिक एंड कंपटीशन एंड ड्यूपोली के बारे में पढ़ना है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ना है, जिसमें प्राइस एंड आउटपुट इस पर पढ़ना है। फिर ड्यूपोली के बारे में पढ़ना पड़ेगा आपको। फिर ओलिगोपोली ये पढ़ना है यूनिट 2 में आपको। यूनिट 3 में आपका इनपुट मार्केट्स और साथ ही साथ जो फैक्टर्स प्राइसिंग होता है ये पढ़ना पड़ेगा, जिनमें इनपुट डिमांड, डिराइव डिमांड पढ़ना पड़ेगा आपको। साथ ही साथ इसके बाद अगर देखा जाए तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी पढ़ना है, थ्योरी ऑफ वेज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ना है, रेंट के बारे में पढ़ना है, इंटरेस्ट के बारे में, प्रॉफिट के बारे में। यूनिट 4 में वेलफेयर इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ना है, तो कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर, क्लासिकल वेलफेयर इकोनॉमिक्स है, नेट कॉस्ट एंड प्रोडक्ट हो गया, एंड कंपनसेशन क्राइटेरिया जो हाईजेक्स होते हैं वो पढ़ना पड़ेगा आपको। तो इस प्रकार टोटल 4 यूनिट से मिलकर आपके सिलेबस को बनाया गया इकोनॉमिक्स का। तो चलिए मेजर पेपर 11 इकोनॉमिक्स के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी आपको बताते हैं। तो क्वेश्चन दोनों इंग्लिश में मिल जाएगा आपको, हिंदी इंग्लिश चिंता मत करिएगा। तो परफेक्ट एंड इम्परफेक्ट जो मार्केट है इनकी जो विशेषताएं होती है इसका आपको वर्णन करने बोला गया है। साथ ही साथ परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली की तुलना करना बोला गया, कंपेयर भी करना है साथ में परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली का ये भी बताने बोला गया। फिर परफेक्ट कंपटीशन के डिस्कस करना है, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग टर्म जो इक्विलिब्रियम होता है एक फर्म का, किसी भी इंडस्ट्री का अंडर परफेक्ट कंपटीशन ये बताना है। ये क्वेश्चन नंबर 2 रहा आपका। क्वेश्चन नंबर 3 में विभिन्न लागत परिस्थितियों में जो परफेक्ट कंपटीशन के अंतर्गत जो फर्म होते हैं उनकी सप्लाई कर्व के बारे में आपको विवृत्ति करना है बोला, यानी एक्सप्लेन द डेरिवेशन ऑफ द सप्लाई कर्व ऑफ अ फर्म अंडर डिफरेंट कंडीशन, कॉस्ट कंडीशन इन अ परफेक्ट कंपटीशन। मोनोपोली क्या होता है बताइए, आपातकाल और जो दीर्घकालिक में मूल्य एवं जो उत्पादन निर्धारण है इसकी व्याख्या करनी है आपको, ठीक है। मोनोपोली क्या है, एक्सप्लेन प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन अंडर मोनोपोली इन द शॉर्ट एंड लॉन्ग रन। फिर है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, क्या भेदभाव मतलब क्या होता है हमारे पे बताना है, इसके प्रकार मतलब इसके डिफरेंट टाइप, और साथ ही साथ जो इसके हमारे पास कंडीशन होते हैं मोनोपोली में ये बताना है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या होता है ये बताना है, इसकी परिभाषा देना है, साथ ही साथ इसका व्यक्तिगत एवं समूह संतुलन का वर्णन करना है। फिर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में सेलिंग कॉस्ट के महत्व की व्याख्या करनी है। ड्यूओपोली क्या होता है, नॉन कोलिजिव कोर्नट मॉडल की व्याख्या करने बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 9 में ओलिगोपोली क्या होता है इसका आर्थिक विशेषता बताना है, और किंग डिमांड कर्व थ्योरी को समझाने बोला गया है। फिर यूनिट 10 में, फिर क्वेश्चन नंबर 10 में मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड एडिंग अप प्रॉब्लम्स यूलर्स थ्योरम की व्याख्या करनी बोली गई है, या डिस्कस करना है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या होता है। फिर मजदूर निर्धारण के डिमांड तथा सप्लाई जो थ्योरी होता है तथा कलेक्टिव बार्गेनिंग भूमिका का वर्णन करने बोला गया है। रिकार्डियन थ्योरी तथा मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट जो है हमारे पास उसकी व्याख्या करनी है, और ब्याज की क्लासिकल एवं जो कीन्सन थ्योरी है उसकी व्याख्या करनी है। फिर है लाभ की इनोवेशन, रिस्की तथा अनसर्टेनिटी थ्योरी की व्याख्या करनी है। वेलफेयर इकोनॉमिक्स की परिभाषा देनी है, और पीगो के मार्जिनल सोशल एवं मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट है इसकी व्याख्या करनी है। फिर आपका हमारे पास 16 नंबर क्वेश्चन है पेरेटो क्राइटेरियन एंड पेरेटो ऑप्टिमिटी, इसकी व्याख्या आपको करनी, डिस्कस करने बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 70 है वेलफेयर इकोनॉमिक्स में जो हाईजेक्स होते हैं, कालदार होते हैं, साथ ही साथ हमारे पास है स्कूटसी को जो कंपनसेशन क्राइटेरिया होता है इसकी व्याख्या आपको करनी बोली गई है। क्वेश्चन नंबर 18 में एक्सट्रीमिलिटीज क्या है और इसके वेलफेयर मैक्सिमाइजेशन पर इसके प्रभाव की व्याख्या करनी बोली गई, आपको याद रखना है। तो ये था आपसे बच्चों का मेजर पेपर 11 इकोनॉमिक्स का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद सिलेबस हमने आपको बता दिया। तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों से शेयर कर दीजिएगा ताकि उनके पास भी ये वीडियो पहुंच सके। बाकी आपको माइनर पेपर क्या पढ़ना है ये भी बताइएगा, ठीक है। तो शेयर करें इस वीडियो को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।